हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज के हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपनी 9th क्लास में सीख कर आए हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, उनके बारे में जानते हैं। कोई भी दो फिगर्स जिनकी सेम शेप हो और सेम साइज हो तो वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमें गिवन है, ये दो स्क्वायर है, इनकी सेम शेप है और सेम ही इनका साइज है, तो ये दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं। ये दो ट्रायंगल है, इनकी भी सेम शेप है और सेम ही इनका साइज है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में या कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स में सेम शेप और सेम साइज हम पा रहे हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर फिगर्स। कोई भी दो फिगर्स जिनमें सेम शेप हो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम ही हो, तो वो फिगर्स सिमिलर फिगर्स होंगी। यानी कि सिमिलर फिगर्स में शेप तो हमेशा सेम होगी लेकिन साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी। जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं और जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, इनकी शेप हमेशा सेम होती है लेकिन साइज सेम भी हो सकता है और अलग भी। तो ये सारे सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे दो सर्कल हैं, इनकी शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये सिमिलर सर्कल्स हैं। ये दो स्क्वायर्स हैं, इनकी सेम शेप है लेकिन साइज इनका अलग है, तो ये सिमिलर स्क्वायर्स हैं। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनकी शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह से सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होती है लेकिन साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी। इस तरह से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होंगी, लेकिन सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में सेम शेप और सेम साइज होता है तो सिमिलर तो होंगी ही, लेकिन सिमिलर फिगर्स में सेम शेप तो होती है लेकिन साइज अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में साइज भी सेम होना चाहिए। तो इस तरह से सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कंक्लूजन है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर पॉलीगन्स। कोई भी दो पॉलीगन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में हो, प्रोपोर्शन में हो। यहां पे दो फिगर हमें गिवन है, ए बी सी डी ई एंड पी क्यू आर एस टी। ये दो पॉलीगन्स हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ साइड्स जो है 5 हैं, यानी कि दोनों ही पेंटागन हैं। और इनके एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल है एंगल आर, एंगल डी इक्वल है एंगल एस, एंगल ई इक्वल है एंगल टी के, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। और इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, यानी कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर, इक्वल है सी डी बाई आर एस, इक्वल है डी ई बाई एस टी, इक्वल है ए ई बाई पी टी। तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है,
तो ये दोनों पेंटागन सिमिलर हैं। ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर ट्रायंगल्स। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो, प्रोपोर्शन में हो। यहां पे दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, ABC एंड PQR। यहां पे एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q और एंगल C इक्वल है एंगल R, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम रेशियो में है, यानी कि AB बाई PQ इक्वल है BC बाई QR इक्वल है AC बाई PR, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ये सिमिलर का साइन है, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम शॉर्ट में BPT बोलते हैं या इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ये हमें कहती है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि अगर कोई भी एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर ड्रॉ की जाए, यानी कि यहाँ पे DE हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली BC के, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये दूसरी साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगी। ये D पॉइंट पे काट रही है और इधर ये E पॉइंट पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो दूसरी जो दो साइड्स है यानी कि AB और AC, ये सेम रेशो में डिवाइड करेगी इसको, यानी कि AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC, क्योंकि ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी अगर ये पैरेलल है तीसरी साइड के। तो ये हमें BPT थ्योरम कहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये BPT का ठीक उल्टा है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई भी एक लाइन ट्रायंगल्स की दो साइड्स को अगर सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है, यानी कि अगर AD बाई DB इक्वल है AE बाई EC के, ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है DE लाइन, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन होगी DE, ये तीसरी साइड यानी कि BC के पैरेलल होगी। तो क्या होगा? DE विल बी पैरेलल टू BC। तो ये BPT का ठीक उल्टा है। BPT में हम यहां से यहां जाते थे और कन्वर्स ऑफ BPT में यहां से यहां हम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, यानी कि प्रोपोर्शन में हो। इस तरह से किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उसमें सबसे पहले है ए क्राइटेरिया, देन है ए क्राइटेरिया, देन है SSS क्राइटेरिया, देन है SAS क्राइटेरिया, देन है RHS क्राइटेरिया। यहां पे A का मतलब है एंगल और S का मतलब है साइड। तो चलो अब वन बाय वन इन सभी क्राइटेरिया के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है AAA क्राइटेरिया। A स्टैंड्स फॉर एंगल, यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, इसमें अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एंगल A इक्वल है एंगल P के,
एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी सेम रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, और ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यानी कि अगर तीनों एंगल्स, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए क्राइटेरिया, यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है इक्वल ही होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये क्राइटेरिया हमें कहता है कि अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि मान लो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब नेक्स्ट हमारे पास है एस 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 क्राइटेरिया, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में है, यानी कि अगर ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर, ये इक्वल है ए सी बाई पी आर के, यानी कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। नेक्स्ट हमारे पास है एस ए एस क्राइटेरिया, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर एक एंगल इक्वल है, मान लो यहां पे एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और उससे लगती साइड्स जो हैं यानी कि ए बी और इसकी पी क्यू, ए सी और इसकी पी आर, ये अगर सेम रेशियो में है, यानी कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर, यानी कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में है, दो साइड्स, तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर होंगे बाय एस ए एस क्राइटेरिया, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब नेक्स्ट हमारे पास है आर एच एस क्राइटेरिया। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूअस एंड एस स्टैंड्स फॉर साइड। ये क्राइटेरिया हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। अगर किन्हीं भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर हाइपोटेन्यूअस और कोई भी एक साइड अगर एक प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूअस और दूसरी साइड के अगर प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहां पे आर यानी कि राइट एंगल बी क्यू के इक्वल है जो 90 डिग्री के हैं, और हाइपोटेन्यूअस यानी कि ए सी बाई पी आर इक्वल है किसी भी दूसरी साइड के रेशो के, यानी कि मान लेते हम ए बी बाई पी क्यू। तो ये आर, इधर ये एच, इधर ये एस, तो बाय आर एच एस क्राइटेरिया
ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। तो इसी के साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.